Vinny Mataji, ready? Do we have Geeta Mataji, Nandita Mataji, and Vinny Mataji ready? माताजी गीता माताजी तो हैं, And Vinny Mataji? विनी माताजी नहीं है। नंदिता माताजी भी है माताजी। So let's begin. Okay. The shloka is 12.16. I will do the shloka first and then we'll do it together. Anpeksha suchir daksha udasino gata vitha sarvarambha parityagi yo me bhaktah same priya. Anpeksha suchir daksha udasino gata vitha sarvarambha parityagi yo me bhaktah same priya. So, Geeta Mataji, we'll do it together. Anpeksha. अनपेक्षा Suchir. शुचिर Daksha. दक्ष Anpeksha Suchir Daksha. अनपेक्षा शुचिर दक्ष Udasino उदासीनो Gata गत Yatha. व्यथ Udasino Gata Vyatha. उदासीनो गत व्यथ Sarva सर्व Rambh रम Parityagi. परित्यागी Sarvarambha Parityagi. सर्वरम परित्यागी Yo यो Mad मत Bhaktah मत Bhakt भक्त Same Priya. समय प्रिय Yo me Bhaktah Same Priya. So, समय प्रिय Anpeksha Suchir Daksha Asino Gata Vyatha Sarvarambha Parityagi Yo Mad Bhaktah Same Priya. Yes, Mataji. अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गत्यतः सर्वारम परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिय। Beautiful, Mataji. Very nice. So, yes, Nandita Mataji, we'll do. Mataji, I have an English translation. Is Okay, it okay? Read the shloka. Just read the shloka. Meaning in my devotee or just in Sanskrit? Together. Anpeksha Suchir Daksha Udasino Gata Vyatha Anpeksha suchirdaksha udasino gata vyatha Sarvarambha Parityagi Yo Mad Bhakta Same Priya. sarvarambha parityagi yo mad bhakta same priya. Mataji, please read the translation. जो छोटा वाला है आप वो ले लीजिए. My devotee, who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving from some results, is very dear to me. Okay, thank you माता जी. Thank you. Hare So Krishna. 16 भक्ति योगा चल रहा है. तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्तों की क्वालिटीज कैसी होती है और वो जिनके पास वो क्वालिटीज है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है. इतना प्रिय है कि मैं उनके ऋणी हूँ और बल्कि मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ. ऐसे इतना ज्यादा मैं उनसे प्रेम करता हूँ. अनपेक्षा सुचिर दक्षा तो क्वालिटीज है ये. अनपेक्षा मतलब इच्छा या आकांक्षा से रहित. सुचिर मतलब शुद्ध और दक्ष मतलब चतुर. उदासीनो गत व्यथा. उदासीनो मतलब चिंता मुक्त. गत व्यथा मतलब कष्टों से दूर हुआ है. सर्वारंभ मतलब परित्यागी मतलब फल की इच्छा से किए गए सभी प्रयत्नों को त्याग देता है. मतलब मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मेरी सुख की प्राप्ति के लिए जो भी एक्स्ट्रा फल एक्स्ट्रा वो जो एफर्ट्स होते हैं उन सबको वो प्रयत्नों को वो त्याग देता है. यो मद भक्तः समे प्रिय. जो ऐसा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है. मेरा ऐसा भक्त जो इच्छाओं से रहित है, शुद्ध है, चतुर है, सभी कष्टों से छूटा हुआ है और जो किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता वो मुझे बहुत प्रिय है. तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसा कि प्रयत्न ही नहीं कर रहा है, जो बहुत कष्टों से छूटा हुआ है,
ये सब कैसे भगवान या इच्छा ही नहीं कर रहा, इच्छा तो होनी चाहिए, तो इच्छा नहीं तो फिर हम भक्ति भी क्यों करें? तो ये सब बहुत प्रश्न होते, तो उनके हम एक बारी समाधान इसको अच्छे से देखेंगे। तो भगवान अभी अपने भक्तों के उन गुणों को बताते हैं जिन गुणों से जिन भक्तों के पास वो गुण होते हैं, वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। गुण इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि गुण जो होता है वही मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाता है, और उसी से मनुष्य किसी के लिए प्रिय या अप्रिय बन जाता है। कोई बहुत रूपवान हो पर बहुत रूड हो अपने स्पीच में, तो वो प्रिय नहीं बनता है। ठीक है, सो इस तरीके से भगवान ने यहाँ पे 6 गुण बताए। कौन कौन से 6 गुण में? अनपेक्षा, फर्स्ट इज, पहला है अनपेक्षा। अनपेक्षा मतलब जिसको कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा मतलब कैसी इच्छा नहीं होती? अपने सुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती कि ये कार्य करूं तो मुझे सुख मिलेगा। मुझे सुख की प्राप्ति वो नहीं करता है। वो क्या सोचता है? वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के सुख के लिए वो कार्यरत रहता है हमेशा, क्योंकि उसको पता है कि अ, जो सबसे बड़ा लाभ है वो मेरी इंद्रिय तृप्ति में नहीं है, वो भगवान मतलब कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति में सब बहुत सुंदर लाभ है। ये ऐसे कैसे हो जाता है कि भगवान को तृप्त करने से हम भी तृप्त हो जाते हैं? ऐसा कैसे होता है? छोटे से एग्जाम्पल है, बहुत हर बार दिया जाता है, फिर भी जैसे अगर बच्चा है, वो माँ बाप को खुश करने के लिए अच्छी पढ़ाई करता है और अच्छे मार्क्स लाने का संकल्प करता है, तो उसके वो संकल्प उसका माँ बाप को खुश करना है, और उस संकल्प से वो पढ़ाई करता है, उसके 90% मार्क्स आते भी हैं। तो इस दौरान क्या उसकी शुद्धि या उसको विजडम नहीं मिलती? लक्ष्य वो रख करके वो पढ़ता है और शुद्धि या विजडम उसको भी मिलती है। इसी प्रकार से जो भक्त होता है, वो जो भगवान के को तृप्त करने की प्रयास करता है, की कोशिश करता है, तो उसकी भी इंद्रिय तृप्ति होती है। ठीक है, सेकंड, 220 उस वो अपना शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको भगवान का ही मानकर और भगवान की सेवा में ही रत रखता है। ठीक है, इससे ये नहीं कि वो अछूता या किसी चीज से बचा रह जाता है, कोई चीज से वो उसको नहीं, ऐसा नहीं होता, सब मिलता है, परंतु लक्ष्य क्या होता है? भगवान को खुश करना, हर चीज एफर्ट कि भगवान मैं आपके लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे भगवान कहते हैं फिर मैं उसका ध्यान रखता हूँ। फिर मैं उसका ध्यान रख, जंगल में हाथी भी है तो चींटी भी है, सबके खाने की व्यवस्था भगवान ने पहले से ही करी हुई है। तो भगवान कहते हैं मैं उन सब का ध्यान रखता हूँ। और ये कहावत भी ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मांग कर नहीं, भगवान ने पहले ही, मांगना क्या है? हमने हमने ये नश्वर चीजें नहीं मांगनी है, हमने भगवत प्रेम मांगना है, और उससे सारी जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो इच्छाएं, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। फिर सेकेंड है शुचि। शुचि मतलब कि क्लेanलीनेस, सफाई। ठीक है, तो शुचि एक बाहरी रूप से भी भक्त को शुचि होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और अंदरूनी रूप से भी उसको क्लीन होना चाहिए। बाहरी रूप से तो हम नहा करके, दिन में 2 बार नहाना चाहिए भक्त को, नहा करके हम अपने आप को शुचि साफ रख सकते हैं। इंटरनल हमारी गंदगी कहाँ से आती है? अनर्थों की गंदगी होती है, लोभ मोह मद मत्सरे, ये सारे अनर्थ होते हैं, इसकी गंदगी हमारे अंदर होती है। तो ये गंदगी साफ कैसे होती है? ये गंदगी जब हम भगवान का, हरि का नाम लेते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम अपनी साधना करते हैं, बहुत ध्यान से अपनी साधना करते हैं, तभी अनर्थ नाश होते हैं। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तीर्थ स्थान का को हम विजिट करते हैं, तो तब हमारी जो अनर्थ है वो सारे साफ होते हैं, हमारे अनर्थ साफ होते हैं। तो अगर देखा जाए, एक जगह पे हमने रखा है तीर्थों को विजिट करना, और दूसरी जगह पे हमने रखा है साधु संग करना, तो कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट या भारी होता है? एक जगह है कि गंगा स्नान करने का हमको सौभाग्य मिल रहा है, और एक जगह हो रहा है हमें भक्तों का संग मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा चीज भक्तों के लिए बेनिफिशियल है ज्यादा? भक्तों का भक्तों का संग। बिल्कुल सही बोला। इसलिए गंगा नदी है वो भी शुद्ध करती है, गंगा नदी जो है वो भी शुद्ध करती है, परंतु जो भक्तों का जो संग है वो हमें अंदर से बदल ही देता है। जैसे क्या होता है कि गंगा नदी में स्नान करने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है, पहली बात। भक्तों की दर्शन मात्र ही हमारा जो व्यक्तित्व है वो बदल जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है कि सेकंड ये है कि गंगा नदी चल करके या बह करके आपके घर, हमारे घर नहीं आती है, परंतु जो भक्त होते हैं ना,
वो इतने विनम्र होते हैं और वो दूसरों का हित इतना चाहते हैं कि वो आपके पास आ करके आपसे कहते हैं कि आपको सलाह देते हैं कि ऐसा नहीं, आप ऐसा करो। फिर आपसे क्या कहते हैं, अब बहुत विनम्र होकर के आपको सजेस्ट करते हैं। और अगर आप नहीं मानते तो हो भी सकता है आपको कभी कभी डांट या कटु शब्द भी बोल दें। इसमें वो इसलिए नहीं कहते कि उनका कोई लाभ है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पर उपकारी होते हैं, वो दूसरों का उपकार करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इसी से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और इसी प्रसन्नता, इसी स्माइल को देखने के लिए भक्त जो है वो बहुत अपने आप को विनम्र रखते हुए आगे वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और भाग्य जब गंगा को धरती पर लाना था तो भागीरथ ने कन्विंस किया था उनको, तब भी किया था। तो गंगा ने कहा कि सारे लोग अपना पाप मुझ में नहा करके धो लेंगे तो मैं तो मैली हो जाऊंगी, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भागीरथ ने उनको बताया था कि जब तीर्थों पे जो उच्च कोटि के जो भक्त हैं वो आएंगे तो उनके प्रभाव से, क्योंकि उनके हृदय में तो परमात्मा बसते हैं, स्वयं भगवान बसते हैं, तो उनके प्रभाव से आपकी भी शुद्धि हो जाएगी। तो एक्चुअली जो पापी हैं उनकी शुद्धि तीर्थ में जाके होती है, और तीर्थ स्थल की शुद्धि भक्तों से होती है। तीर्थ तीर्थ तब का जो भव्यता होती है वो भक्तों के प्रेजेंस से होती है, शुद्ध भक्तों के प्रेजेंस से होती है। तो इसलिए भक्तों के चरण, भक्तों की प्रेजेंस की इतनी शुद्धता, इतनी महानता है। ठीक है। तो दिस इज शुचि। पहले हमने अनपेक्षा करा, सेकंड इज शुचि। थर्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिक्स एंड थर्ड बोल रहे हैं दक्ष। जो भक्त होता है वो बहुत दक्ष होता है, बहुत एक्सपर्ट होता है। मतलब वो, उसके लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने जो क्लैरिटी हासिल करी है अपने जीवन में, वो शास्त्रों के अध्ययन से उसने क्लैरिटी हासिल करी। उसको ठीक पता होता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या डिसीजन लेना है और किस डिसीजन से मुझे आगे बढ़ना है, उसको ठीक पता होता है। वो अपने मन से डिसीजन नहीं लेता है, वो गुरु, साधु और शास्त्र को फॉलो करके और फिर डिसीजन लेता है। तो उसके जीवन में क्लैरिटी होती है। उसको नहीं पता, उसको ठीक पता होता है मैं इस रास्ते चल रहा हूँ, मैं कहाँ तक पहुंचूंगा। वो अपने आप को भी एनालाइज करते रहता है, सिचुएशंस को एनालाइज करके, और उस सिचुएशन में भी सही डिसीजन वो लेता है। और कैसे ले पाता है? गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों की मदद से वो ले पाता है। ठीक है। भक्त जो होता है वो डम नहीं होता है, भक्त इग्नोरेंट नहीं होता। हाँ, भक्त हम्बल जरूर दिखता है, भक्त विनम्र जरूर दिखता है, और वो झुकता इसलिए है कि पर उपकार के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी भक्ति उस ठीक से कर सके उसके लिए। बस का ये मतलब नहीं होता कि भक्त डम है, वो डम नहीं होता, ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। और चतुर की चतुराई इसी में है कि वो समझे कि सत्य क्या है। ठीक है। और उस पे ही फेवरेबल होकर के वो आगे चले। नेक्स्ट है उदासीन। उदासीन का मतलब बहुत उदास है वो नहीं है, इसका मतलब बहुत उदास वो नहीं है उसका। उत आसीन, उत आसीन का मतलब होता है कि उत मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठा हुआ। तो जो ऊपर बैठा हुआ है, जैसे जो पहाड़ पे बैठा हुआ है, तो अगर नीचे कुछ पानी आ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, तो उसको नहीं, मत उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भक्त होता है, भक्त इन चीजों से वो परे होता है। किन चीजों से? वो आ, कहीं पर उसका झुकाव नहीं होता कि ये अच्छा वो बुरा, ऐसे झुकाव नहीं होता। वो इम्पार्शियल होता है। वो क्या होता है, वो किसी का साइड नहीं लेता, अनअटैच्ड होता है। किससे अनअटैच्ड होता है? मटेरियल, भौतिक परिस्थितियों से और भौतिक लोगों से, मटेरियल लोगों से वो अनअटैच्ड होता है। रिस्पेक्ट करता है, संग करता है, परंतु अनअटैच्ड होता है। भौतिक परिस्थिति होती है, पार्टी से जो भी भौतिक परिस्थितियां हैं, तो प्रेजेंट होके भी वो अनअटैच्ड रहता है। क्यों? क्योंकि वो भक्त है, और भक्त को ठीक पता है कि मेरा सबसे बड़ा लाभ क्या है, भगवत प्राप्ति में। तो इन चीजों में वो रहना पड़ता है क्योंकि सोशल एनिमल है, परंतु वो अट्रैक्टेड, अटैच्ड नहीं हो जाता उससे। ठीक है। वो क्या करता है, वो सबका हित चाहता है, इसलिए वो सबसे एक समान रहता है, समभाव में वो रहता है। ठीक है। तो इससे वो किसी भी चीज से, मतलब अपने पद से भी वो अटैच नहीं रहता कि आई एम द सीईओ, मुझे तो ये करना ही करना है, मैं नहीं करूंगा। अपने पद से, उसके लिए सबसे बड़ा पद क्या है? भक्त। कोई उसको भक्त बोले, वो उसके लिए सबसे बड़ा पद है। ठीक है। अपने अदरवाइज मटेरियल पद से वो अटैच नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी है। ठीक है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है गत व्यतः। गत व्यथा मतलब वो चिंता रहित रहता है, फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स। पेन में रहता कौन है? जो अपने आप को एक बॉडी मान करके उस बॉडी के रिश्तों
को निभाने का ही सिर्फ समझ रखता है। वो ये नहीं समझता कि वो आत्मा है और आत्मा का फूड या सोल देने की कोशिश करता है, वो ये नहीं समझता। एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो सबको आती है, पर सफरिंग ऑप्शनल है। वंस अगेन, प्रॉब्लम्स तो सबके पास आती है, पर हम उस प्रॉब्लम से कितना विचलित हो रहे हैं, वो सफरिंग हमारी खुद की अपनी है। ठीक है, कोई ने हमको कुछ कह दिया, उस कुछ कह दिया को हम अपने मन में कितनी बार और किस प्रकार से रिपीट करते हैं, कितनी बार और किस प्रकार से रिपीट करते हैं, ये सफरिंग हम अपनी खुद बनाते हैं। परंतु यदि से अपने मन में हमने कृष्ण को जगह दे रखी है, तो कृष्ण का प्रेम ही गूंजता रहता है, कृष्ण का प्रेम ही चारों तरफ रहता है। फिर हम इतनी उसकी अगले की बात को इतना नहीं सोचते हैं, उसको हम रफा दफा जल्दी ही कर देते हैं, इशू को छोटा बनाते हैं, क्योंकि हमें बड़ा क्या बनाना है, कृष्ण के प्रेम को बड़ा बनाना है, और बाकी चीजों को हमें छोटा बनाना है। तो वो चिंता रहित अगर अभी हम एरोप्लेन में बैठे हैं, ठीक है, और हम खुद ही चिंता करें, पायलट पता नहीं कैसा है, उसने पता नहीं कैसे स्टडीज करी है, अब वो किस लैटिट्यूड पे उड़ रहा है, अब लॉन्गिट्यूड क्या है, अब कौन से नॉटिकल माइल्स है, अब वो कैसे कर रहा होगा। अब हम ये चिंता करते रहेंगे तो हम कैसे कितना सफर करेंगे, हम उस एयरप्लेन की जर्नी में हम कितना सफर करेंगे। और वही हम जब बैठते हैं तो हम तो क्वालिफिकेशन नहीं पूछते पायलट की, कितनी शक्ल दिखाओ, तुम्हारी डिग्री दिखाओ, हम तो नहीं पूछते। हम तो बिल्कुल ट्रस्ट करके एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं, और फिर हमारा बहुत सुंदर सफर होता है। इस तरीके से चिंता रहित, चिंता करे जा रहे हो तो बहुत सफरिंग होती है। प्रैक्टिकल होना, फूलिश नहीं होना है कि जो करना है भगवान, वो डिपेंडेंस रखनी है, परंतु फूलिश नहीं होना है। वी डोंट हैव टू बी फूलिश, ये भक्त का गुण होता है। अब लास्ट क्या है, सर्वरंभ, मतलब ऐसे काम, कोई काम की शुरुआत ही नहीं करता। मतलब ये क्या मतलब हो कि किसी काम की शुरुआत ही नहीं करता, इसका ये मतलब होता है कि ऐसे कोई भी कार्य की वो शुरुआत ही नहीं करता है जो कि सिर्फ उसके खुद के सुख की प्राप्ति के लिए हो या इंद्रिय तृप्ति के लिए हो। ऐसा कार्य वो बिगिन ही नहीं करता है, वो शुरू ही नहीं करता है। तो बीच में आकर के फिर सोचना अब मैंने कहाँ फंस गया, मैंने क्या कर लिया, नहीं, वो फर्स्ट स्टेप में वो मना कर देता है, वो शुरुआत नहीं करता, वो चीजों की शुरुआत नहीं करता जो चीजें उसकी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं हो, उन चीजों की वो शुरुआत ही नहीं करता है। सो अपने भोग के लिए संग्रह करने की के लिए वो शुरुआत ही नहीं करता है। ठीक है, सो इस तरीके से होता है। So this is the understanding from today's shloka. श्रील प्रभुपाद भगवान गुण बता रहे, बहुत सारे गुण उन्होंने पहले बता दिए, अगले श्लोका में वो और भी थोड़े से गुण बताएंगे, और बताते हैं कि ये ऐसे जो गुण रखते हैं जो भक्त, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, और मैं उनका उद्धार करता हूँ, मैं खुद उनकी रक्षा करता हूँ, और मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। तो ऐसे इतने इतने भाव में होते हैं भगवान, जो भक्त ये गुण को रखते हैं। सो हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरे कृष्ण।